हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी के सामने हूँ गुरु प्रजापति। तो स्टार्ट करते हैं आज का फिर अपना सेशन। ठीक है, जो 10th क्लास के लिए होगा। ठीक है, क्लास 10th के लिए जो चैप्टर हमारा चला हुआ था, चैप्टर जो कंटिन्यू था, चैप्टर था हमारा चैप्टर नंबर 7 उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज थी। ठीक है, उसका पार्ट 1 में जो हमने क्वेश्चन किए थे वो 1 से लेकर 5th तक किए थे कंप्लीट। ठीक है, 5th तक जो क्वेश्चन किए थे उससे पहले इन क्वेश्चनों से पहले हमने बेसिक किया था उसके डिस्टेंस का फॉर्मूले का फॉर्मेशन, यानी उसका फॉर्मेशन कैसे होगा। ठीक है, कैसे अप्लाई होता है, ये सब हमने वहाँ पर पढ़े थे। उसका कार्टेशियन फॉर्म पढ़ी थी। ठीक है, सॉरी कार्टेशियन प्लेन पढ़ा था। ठीक है, तो इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज का जो सेशन होगा क्वेश्चन नंबर 6 से और लास्ट तक इस एक्सरसाइज नंबर 7.1 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये होगा, इसको ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा कि आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट पार्ट होगा यहाँ पर दे रखा है -1 और -2। इसके बाद दूसरा पॉइंट दे रखा है इसने 1, 0। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है -1, 0 सॉरी -1, 2। इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है -3, 0। ये 4 पॉइंट दे रखे हैं। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट होंगे, ठीक है, किसी भी चतुर्भुज के पॉइंट होंगे, उसका नाम बताना है कि वो क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा या नहीं होगा, और होगा तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा। उसका नाम होगा स्क्वायर होगा, पैराग्राम होगा, ट्रेपीजियम होगा या फिर रोम्बस होगा। ठीक है, तो ये बताने हैं। तो यहाँ से अब ये इन पॉइंटों के नाम रख लेता हूँ ABC D। ठीक है, तो सबसे पहले AB को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, AB को कैलकुलेट करेंगे तो AB को जब कैलकुलेट करेंगे, A का पॉइंट रखेंगे -1 और -2 और B का जो पॉइंट होगा 1, 0। ठीक है, तो इसको लेट कर लेंगे x1, y1, x2, y2। ठीक है भाई, और यहाँ से AB निकाल देंगे। AB की निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो यहाँ से क्या होगा, x2 क्या हुआ 1 और ये क्या होगा x1 माइनस के 1 है और ऑलरेडी यहाँ माइनस पहले से ही है और माइनस यहाँ से ये क्या करा लेगा, प्लस कर देगा। तो प्लस y2 होगा हमारे पास, y2 हुआ 0 और माइनस प्लस के 2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो यहाँ से हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 4 + 4 और इज इक्वल टू 8। ठीक है, और 8 को मैं लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं 4 × 2। अब 4 को रूट से बाहर आएगा तो 2 बना लेगा और अंदर क्या रहेगा 2। ठीक है भाई, तो ऐसे ही अब निकालेंगे यहाँ से किसकी वैल्यू, B और C की। BC की वैल्यू निकालने के लिए B का जो पॉइंट दे रखा है उसने 0, 1 दे रखा है और C का जो पॉइंट दे रखा है -1 और G2 दे रखा है। ठीक है, तो इसको भी ऐसे ही लेट करेंगे तो x1, y1, x2, y2। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे BC के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो BC के लिए भी फॉर्मूला ऐसा यही होगा, बिल्कुल सेम। ठीक है भाई, बिल्कुल सेम होगा x2 - x1, x2 - x1। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ये वैल्यू पुट कर देंगे -1 और ये क्या होगा, माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है, फिर -1 x1 की वैल्यू और यहाँ से प्लस इसका स्क्वायर रहेगा और ये हो जाएगा 2 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जो बनेगा आपके पास ये बना -2 का स्क्वायर और प्लस के 2 का स्क्वायर और इक्वल टू होगा यहाँ से हो जाएगा -2 का। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि माइनस हो चाहे प्लस हो, अगर किसी का भी स्क्वायर करते हैं हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलेगा, +4 और इज इक्वल टू 8 और 8 को बिल्कुल सेम जैसे यहाँ लिखा था वैसे ही यहाँ लिख देंगे 2√2। ठीक है भाई, यानी BC की वैल्यू भी आपको क्या मिली, 2√2 मिलेगी। अब यहाँ से देख लेंगे CD की वैल्यू, क्या देखेंगे CD की वैल्यू, तो C का जो पॉइंट होगा -1, G2 और यहाँ से होगा D का जो पॉइंट होगा 3, -3, 0। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देख लेंगे ध्यान से x1, y1, x2, y2 बिल्कुल सेम। ऐसे ही यहाँ से CD की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और CD की वैल्यू बिल्कुल आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 - 2 यानी -3 और ये ऑलरेडी एक तो सॉरी मैं पहले फॉर्मूला रख देता हूँ यहाँ जाता कि सब अच्छे से मिल जाए। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, समझ आ गया ना।
ये बात की कि x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, ठीक है। इसके बाद यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, x2 क्या होगा यहाँ से x2 माइनस 3 और माइनस ये वाला माइनस, और फिर ऑलरेडी एक माइनस ये कहाँ से आएगा, इसके वजह से माइनस आ जाएगा, प्लस बना देगा तो इसका स्क्वायर प्लस, और यहाँ से हो जाएगा y2 की वैल्यू जो आपके पास होगी 0 और y1 की होगी 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा -3, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा। और मैंने कहा कि चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, जब भी स्क्वायर करते हैं हमेशा प्लस में आता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस -2 का स्क्वायर 4 होगा, और ये क्या बना लेगा 8, और 8 बना लिया तो इसको लिख लेंगे 2√2, ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे CD DA का पॉइंट, यानी DA भी तो कैलकुलेट करेंगे, तो D की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से D का पॉइंट -3, 0, और इसके बाद A का जो पॉइंट होगा हमारे पास वो हो जाएगा -1 और -2 होगा, ठीक है भाई। इसको सोल्व करेंगे, अब सोल्व करने का यही प्रोसीजर रहेगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, DA की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो x2 माइनस x1, ठीक है भाई, और प्लस y2 माइनस y1, ठीक है। ऐसे ही सोल्व करेंगे बिल्कुल, यहाँ से इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -1 और प्लस के 2 का प्लस के 3 का स्क्वायर होगा, बिल्कुल सेम कर सकते हैं, ठीक है भाई। क्योंकि ये क्या होगा, माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है और ये माइनस इसकी वजह से प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसके बाद आता है -2 और फिर -0 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे +2 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर, और ये भी सोल्व करके क्या आ जाएगा 8 आएगा, और इसको भी क्या लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत बता दो नहीं होगी ना भाई। ये वैल्यू जो कैलकुलेट की, यहाँ से अगर थोड़ा इसको ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, ये क्या है, ये हमें एक्चुअली ये नहीं पता है कि ये क्या है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, कुछ भी, ठीक है। तो इसको सोल्व करने का जो प्रोसीजर रहेगा हमारा, इसको सोल्व करने का जो प्रोसीजर रहेगा, तो इसको क्या करेंगे, साइड हमें क्या है A B C और D ये कैलकुलेट किया हमने, A B कैलकुलेट की 2√2 आ गया, 2√2 आ गया, 2√2 आ गया और 2√2 आ गया। मतलब ये चीज़ हमें पता लगी कि इसकी सभी साइड इक्वल होगी, ऑल साइड इक्वल होगी। जब ऑल साइड इक्वल किस किस कंडीशन में होगी, या तो स्क्वायर की होती है या फिर रोम्बस की, यानी या तो वर्ग की होगी या समलंब की होगी, ठीक है। तो इसको देख लेंगे, जब ये दोनों ये सारे की सारी लाइन बराबर होगी तो दो कंडीशन बनी, एक तो रोम्बस हो सकता है, एक स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। तो इसमें देख लेंगे कि अब ये चेक करने के लिए क्या होगा, इसके जो डायगोनल्स है यानी वीकन है उसको भी चेक करना पड़ेगा आपको। जब इसको चेक, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो क्या होगा, ये फिर ये प्रूफ हो जाएगा स्क्वायर। अगर ये दोनों अलग अलग आ सकते हैं तो रोम्बस यानी समलंब हो सकता है, ठीक है। तो इसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो इसको आगे करेंगे क्वेश्चन को, फिर आगे क्वेश्चन कैसे होगा ये भी देख लेंगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से A C की वैल्यू, मतलब कि आपके पास अब जो पॉइंट रखने होंगे आपको, वे पॉइंट क्या क्या लेंगे, तो एक तो A पॉइंट लेंगे -1 और -2, ठीक है। फिर C पॉइंट लेंगे तो -1, 2, ठीक है। तो इसकी भी वैल्यू ऐसे ही पुट कर देंगे, तो यहाँ से AC की वैल्यू निकाल लेंगे। AC की वैल्यू क्या होगी, x2 माइनस x1 y1 x2 y2, ठीक है भाई। तो x2 क्या हुआ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, आई थिंक समझ आया होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, x2 माइनस x1, यानी यहाँ से क्या करेंगे -1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कर देगा, प्लस के ये, और यहाँ से क्या होगा -2, सॉरी ये क्या होगा 2 हो गया, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस के 2 स्क्वायर, ठीक है। ये 0 हो गया, ये क्या होगा 0 हो जाएगा, और प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 2 2 4, ठीक है। 4 का स्क्वायर 1 मिनट रुक हो गया, ठीक है। चलो तो ये होगा 4, 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देख लेंगे, इसको देख लेंगे, ये क्या होगा, ये तो 0 हो गया, इसको ये इसका स्क्वायर से ही हट जाएगा तो क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आई AC की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 4 होगी, ये वैल्यू क्या होगी आपके पास 4 होगी। तो इसके बाद यहाँ से देख लेंगे ध्यान से, ठीक है। अब वैल्यू जो निकाल लेंगे आप AD, किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, B और D की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप, आपके पास B पॉइंट होना जरूरी है, तो B क्या होगा 1, 0, इसके बाद D क्या होगा यहाँ से 3, 2, ठीक है। तो BD की जो वैल्यू निकलेगी यहाँ से, BD की जो वैल्यू आ गई, तो BD की x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर,
ठीक है। तो ये क्या होगा यहाँ से x1 y1 x2 y2, ठीक है भाई। तो यहाँ से y2 माइनस x2 क्या होगा, ये -3 और -1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ से 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 में से 0 माइनस होकर ये आएगा। तो ये क्या मिला आपको, ये भी -4 मिलेगा और -4 मिलेगा तो इसको लिख सकते हैं क्या 16, और 16 को वापस फिर रूट में लिखेंगे तो ये आएगा 4। तो मतलब कि ये भी 4, ये भी 4, ये भी क्या मिला 4 मिला, ये भी 4 मिला। तो यहाँ से आपको ये पता लगा कि जो इसकी साइड होगी ए बी इक्वल होगी, बी सी इक्वल होगी, सी डी इक्वल होगी, डी ए इक्वल, ठीक है, ये सब इक्वल होगी। और इसके जो डायगोनल्स होंगे, ये डायगोनल्स क्या होंगे, डायगोनल्स ए सी इक्वल होगा बी डी के। और ये कंडीशन जहाँ होगी वो क्या होगा, क्या होगा, वो होगा एक स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि ये क्या, जो ये पॉइंट दिए तो वो क्या होगा, एक स्क्वायर होगा, यानी 1 होगा। सो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट करना है ध्यान से, ठीक है भाई। क्या होगा, स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। तो ऐसे सो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये इसके सेकंड क्वेश्चन को देख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया इसने, सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है इसने, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि -3 सेकंड -3, 5 -3, 5, इसके बाद आता है 3, 1, इसके बाद आता है फिर 0, 3, इसके बाद -1, -4, ये होगा। तो यहाँ से A B C और D, इसको भी ऐसे लिखेंगे। यहाँ से A को रखेंगे -3, 5, इसके बाद आता है B को लिखेंगे 3, 1, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ए बी की वैल्यू बिल्कुल सेम x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो यहाँ से हो जाएगा x2 क्या होगा, 3 हो गया, x2 क्या होगा 3 माइनस यहाँ से ध्यान से देखोगे 3 में से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा 3, तो 3 को मैंने यहाँ रखा और ये माइनस जो होगा तो इसके बाद क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 बना लेगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 क्या होगा, y2 1 और ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे, अगर ये क्या बना लेगा 6 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर। तो यहाँ से बनाएगा 36 और ये प्लस 16, ठीक है। तो इसको अगर मैं रूट सोल्व करूँगा तो ये आएगा 52। अगर इसको आगे सोल्व करना चाह रहे हैं तो जो बनेगा ये बन जाएगा 2√13, ठीक है। क्योंकि इसको 13 4 जा 52 होता है, लिखेंगे तो 4 को बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा 2 निकलेगा और 13 रहेगा अंदर, ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे तो 20 AC और इसके बाद आता है BC। B का जो पॉइंट होगा 3, 1, ठीक है, और C का जो पॉइंट होगा 0,3 होगा, ठीक है। तो BC की वैल्यू जो होगी वो निकाल लेंगे, BC की वैल्यू। तो यहाँ से क्या होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ देखेंगे ध्यान से, x1 क्या होगा, x2 क्या होगा, x2 ये होगा और y2 ये और x1 y1, ठीक है। तो x2 माइनस x1 यानी 0-3 का स्क्वायर प्लस ये क्या होगा, यहाँ से ये हो गया 0,0-1, ठीक है भाई। तो ये बनेगा, यहाँ से ये बनेगा क्या 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो ये क्या बना 10 और 10 को हम क्या रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, जब रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो इसको छोड़ यहीं रख देंगे। अब आता है C की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से 0,3 और D की वैल्यू क्या होगी -1 -4, ठीक है भाई। और यहाँ से CD के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और फॉर्मूला होगा x1 y1 x2 y2। तो यहाँ से x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो यहाँ से होगा क्या, ध्यान से देखेंगे, यहाँ से x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे -1 -0 का स्क्वायर प्लस
ये इसमें से माइनस करेंगे 4 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो यहाँ से जो बनेगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर बना और प्लस यहाँ से माइनस 7 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी ना, ठीक है। तो आगे चलेंगे, तो यहाँ से माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और प्लस 49 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 50 और 50 को लिख सकते हैं 5√2, क्योंकि 25 टू जा 50 और 25 को जब इससे रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा 5 बन जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आता है डी ए, तो डी का क्या होगा पॉइंट, माइनस कोऑर्डिनेट हो गए -1 -4 और ए के होंगे, ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे -3,5 होंगे। यहाँ से x1 y1 x2 y2 होंगे, तो इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से डी ए की वैल्यू कितनी होगी, डी ए की वैल्यू निकाल लोगे, बड़े इजी है, ठीक है। तो x2 माइनस x1, तो x2 क्या होगा 3 और ये क्या बना लेगा +1 का स्क्वायर, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी 5 + 4, ठीक है, ये आ गई। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका स्क्वायर होगा यहाँ से माइनस, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस के 2 बनेगा, -2 का स्क्वायर प्लस ये क्या होगा 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब 9 का स्क्वायर होगा यहाँ से लिख लेंगे, क्या लिखेंगे 4 और प्लस 9 81, तो इसको लिख सकते हैं √85। तो हमने ये बात यहाँ से ये बात देखी कि भाई क्या होगा, इसकी ए बी की वैल्यू निकाली तो √15 यानी 2√13 आ गई, इसकी वैल्यू बी सी की वैल्यू √10 आ गई, ठीक है। सी डी की वैल्यू 5√2 आ गया और इसकी वैल्यू मिली आपको 85। तो यहाँ से ये पता लगा हमने कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू, यानी ये आपस में किसी के भी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो सी डी और नॉट इक्वल टू डी ए, ठीक है। तो ऐसा तो कोई कोऑर्डिनेटर आज तक हमें पता ही नहीं उसका नाम क्या होगा कि जिसकी सभी साइड अलग अलग हो, ठीक है। तो इसके तो बारे में हम कह नहीं सकते कि नॉट डिफाइन दिस कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो इन कोऑर्डिनेट्स के बारे में कोई डिफाइन नहीं कर सकते कि ये किस कोऑर्डिनेटर यानी किस चतुर्भुज के पॉइंट होंगे, ठीक है। तो उसका कोई नाम नहीं होगा, तो यहाँ कह देंगे दिस इज ए नॉट कोऑर्डिनेटर, ठीक है, दिस इज नॉट ए कोऑर्डिनेटर, ठीक है। तो ये क्या होगा, कोई कोऑर्डिनेटर नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पॉइंट, इसका थर्ड पॉइंट क्या होगा यहाँ से देख लेंगे। थर्ड पॉइंट क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पॉइंट में दे रखा है इसने, पहले इसको एक बार रफ कर दूंगा सबको। थर्ड पॉइंट दे रखा है, थर्ड के 4,5, इसके बाद नेक्स्ट 7.6 सॉरी, इसके बाद आता है 4,3, इसके बाद आता है 1,2। तो ये ए होगा, बी होगा, सी होगा और डी होगा, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे सबसे पहले वैल्यू ए बी की, तो 4,5 और बी की जो कोऑर्डिनेट होंगे 7,6 होंगे, तो x1 y1 x2 y2, तो ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, तो x2 क्या होगा 7, भाई फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, याद तो है ना फॉर्मूला। तो 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू मिलेगा यहाँ पर आपको ये मिलने वाला है कि 3 - 4 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या मिलेगा, ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 √1, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से लिखेंगे बी सी की, बी का पॉइंट जो होगा 7,6 और इसके बाद सी का जो पॉइंट होगा 4,3 होगा, तो इसको भी ऐसे लिख लेंगे। तो ए बी सी की वैल्यू जो आएगी, बी सी की डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, यहाँ से देख लेंगे x2 y2 x1 y1, तो यहाँ से क्या होगा x2 में से ये माइनस करेंगे 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा 7 यानी माइनस के 3 का स्क्वायर, ठीक है, और इसका क्या होगा माइनस के 3 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से 9 और प्लस 9 इज इक्वल टू 18, और 18 को लिख सकते हैं 9 × 2 और इज इक्वल टू 3√2, ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद बात आती है किसकी, सी और डी की, सी और डी की। सी का जो पॉइंट होगा 4,3 और डी का जो पॉइंट होगा 1,2 होगा, ठीक है। तो x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो यहाँ से
सी डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो सी डी की वैल्यू क्या होगी, x2 माइनस एक्स वन, तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1, तो क्या होगा 2 माइनस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से लिखेंगे माइनस के 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस के 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे तो 9 प्लस 1, क्योंकि स्क्वायर होने वाला प्लस में आएगा नंबर, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला 10, यानी रूट में जो 10 मिलेगा आपको, इसके बाद आएगा आपके पास डी ए की वैल्यू क्या, डी का पॉइंट क्या होंगे 1,2, और इसके बाद यहाँ से ए के जो पॉइंट होंगे वे होंगे आपके पास 4,5। तो ऐसे ही बिल्कुल सिंपल x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो डी ए की जो वैल्यू होगी यहाँ से ये रख लेंगे x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ मिलेगा आपको 3 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, और ये जो मिला 9 प्लस 9 यानी 18 इज इक्वल टू रूट 9 इंटू 2 और 3 इंटू 2, ये मिलेगा आपको। यानी ये ए बी इक्वल होगा सी डी के और बी सी इक्वल होगा डी ए के, ठीक है। यानी आपके पास जो क्वाड्रिलेटरल होगा कुछ इस तरीके होगा, ये साइड इसकी इक्वल होगी और ये साइड इसकी इक्वल होगी, ठीक है भाई। ये साइड इसकी इक्वल होगी, ये साइड इसकी इक्वल होगी, ए बी सी डी, ठीक है। तो ये होगी लाइनें, बात समझ में आ गई ना भाई, बात समझ में आ गई। तो जब ये इक्वल होगी तो यहाँ कह देंगे कि ये क्या होगा, फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि ये क्या होगा, इसकी अपोजिट साइड इक्वल है, ठीक है। बट ये नहीं पता हमें कि ये क्या होगा, रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम होगा, इसमें नहीं पता, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके जो डायगोनल्स होंगे विकर्ण होंगे उससे पता लगेगा कि ये क्या होगा, रेक्टेंगल होगा या रेक्टेंगल होगा या फिर पैरेललोग्राम होगा। रेक्टेंगल क्या कहता है कि इसके जो डायगोनल्स होंगे वे इक्वल नहीं होंगे, डायगोनल पैरेललोग्राम ये कहता है कि इसके जो डायगोनल्स होंगे वे इक्वल नहीं होंगे, लेकिन रेक्टेंगल क्या कहता है, रेक्टेंगल कहता है कि इसके जो डायगोनल्स होंगे वे भी इक्वल होंगे। तो अब इसके क्या करेंगे, डायगोनल्स को कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर होगी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर दूं यहाँ से, और ये यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे हम इसकी ए सी की। तो ए का पॉइंट क्या होगा 4,5 और सी के जो पॉइंट होंगे 4,3, x1 y1 x2 y2 हो गया। तो ए सी की जो वैल्यू होगी तो x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 4 की पावर 2 प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, और यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलने वाला है यहाँ से, ये मिलेगा 0 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और इक्वल होगा -2 का स्क्वायर क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 4 होगा और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्या लिखेंगे, बी डी को लिखेंगे। बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, बी की वैल्यू 7,6 और डी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, डी की वैल्यू हो जाएगी क्या होगी, डी की वैल्यू है भाई, डी की वैल्यू होगी यहाँ से, ये रही डी की वैल्यू 1,2, ठीक है भाई। तो यहाँ से x1 y1 x2 y2, ठीक है भाई। तो यहाँ से b जो होगा, बी डी जो होगा उसको ध्यान से देखने पे आपको मिलेगा तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ठीक है, y2 माइनस y1, समझ आ रहा ना, तो समझ आ रहा है। चलो आगे चलेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखेंगे यानी -6 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, और ये क्या मिला आपको √36 और प्लस 16, ठीक है भाई। 6 का स्क्वायर 36, माइनस को मैंने कहा कि माइनस जब भी आ जाता है स्क्वायर के अंदर वो उसको माइनस को नहीं लिखते, वो प्लस हो जाता है। कैसे होता है देख लो ध्यान से, ये होता है माइनस, इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस मिलेगा 36 और हम इसको नहीं लिखते, ठीक है। तो 36 आ गया, तो यहाँ लिखेंगे 52 और 52 को लिखने का जो प्रोसीजर है हमारा क्या है, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन नंबर करा था, तो 2√13, ठीक है। तो ये यहाँ से पता लगा कि इसका जो ये होगा क्या, ए सी डायगोनल होगा ये वाला, इसकी वैल्यू तो 2 आ गई और इसकी वैल्यू क्या आई 2√13। तो एक डायगोनल क्या होगा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो इसको कह देंगे ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, यानी ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत नहीं होगी ना,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। आई थिंक यहाँ से बहुत अच्छे से समझ आया होगा ये बात, और ये क्वेश्चन अच्छे भी है, पूछते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, तो इसको ध्यान से कर लेंगे। और जो लास्ट वीडियो होगी इसका पार्ट फर्स्ट होगा, उसका लिंक जो मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाके उसको फर्स्ट पार्ट को भी देख लोगे, ठीक है। तो यहाँ से जो होगा क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में दिया इसने, फाइंड द पॉइंट ऑफ द एक्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। तो यानी एक पॉइंट है हमारे पास, ऐसे समझ लो एक ही लाइन पर, ठीक है। यहाँ पर कोई पॉइंट है, पहले इसको थोड़ा यहाँ से समझेंगे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा। इसने कहा कि एक्स एक्सिस को वो पॉइंट फाइंड करना है जो क्या हो, एक्स एक्सिस पर हो। एक्स एक्सिस पर जब भी कोई पॉइंट होगा, एक्स एक्सिस पर जब भी कोई पॉइंट होगा, वहाँ पर y बराबर क्या होगा, 0 होगा, ध्यान रखना। अगर y एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा तो x बराबर 0 होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, x मान लिया कि x, 0 पॉइंट होगा, ठीक है, x, 0 पॉइंट होगा। तो इसको मैंने कहा कि ये पॉइंट क्या होगा, x, 0 पॉइंट होगा। अब यहाँ से ये कहा फिर इसने कि वे इन पॉइंटों से, किन से, एक पॉइंट तो आपके पास 2, -5, और दूसरा पॉइंट क्या, ये कह रहा है कि -2, 9। ये क्या हो, ये पॉइंट इनसे, ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है, यानी बराबर की डिस्टेंस पर है। यानी ये अगर a हुआ, ये b हुआ, ये c हुआ, तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, यानी प्रश्नानुसार इसने कहा कि AC इक्वल होगा CB के। भाई AC इक्वल होगा CB के, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको लिख कह सकते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो AC की ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपके पास x1 y1 x2 y2 ये कोऑर्डिनेट हुए, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ से हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर का साइन। अब CB निकालना है, तो C के पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हमने ये लेट किया है x3 माइनस x2 का स्क्वायर, y3 माइनस y2 का स्क्वायर, y3 माइनस y2 का स्क्वायर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ से अब क्वेश्चन आगे देखेंगे, तो ये क्या हुआ, x2 क्या होगा, यहाँ से x2 x होगा, x2 x हुआ, और x1 क्या होगा, 2 होगा, प्लस y2 क्या हुआ, 0 हुआ, और y1 क्या हुआ, माइनस ऑलरेडी एक यहाँ पर है और एक माइनस यहाँ पर है, तो प्लस हो जाएगा, और ये 5 हो गया, इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। सेम कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई करेंगे। x3 क्या होगा, -2 होगा, और x2 क्या होगा, -x होगा, और इसका स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर एक ये क्या होगा, 9, ये क्या है, 9 है, तो इसको क्या लिखेंगे, y3 9 हुआ, और ये होगा 0, और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब ये क्या करेंगे, यहाँ से रूट हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, यानी दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे, यानी क्या लिखेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्क करने पर, ठीक है भाई, जब दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे तो ये इसके ऊपर से रूट हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, तो यहाँ से जब रूट हटेगा तो ये रूट तो हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या रहेगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और प्लस ये क्या लिखेंगे, ये 5 का स्क्वायर रहेगा इधर, और इक्वल हो जाएगा इधर रूट माइनस के 2 और माइनस के x का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर, ठीक है भाई। देख इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे, आइडेंटिटी a माइनस बी के होल स्क्वायर की, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ये होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। सेम अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो ये क्या होगा, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस, अब माइनस का साइन लगेगा 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो ये बनी ये आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ से प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और इज इक्वल टू इसका, अब इसकी आइडेंटिटी खोल देंगे। आइडेंटिटी कैसे होगी, तो इसका स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा,
प्लस इसका स्क्वायर करेंगे एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा माइनस के यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू माइनस के 2 इंटू माइनस के एक्स, ठीक है भाई, माइनस के एक्स। तो यहाँ पर प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, और 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से माइनस के 2 2 जा 4x और प्लस के 25 और इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4x आ गया, और प्लस के 81 हुआ। तो इसको तो इधर लेंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो माइनस के 4x और माइनस के 4x, क्योंकि ये भी माइनस का हो, इधर आके ये भी माइनस का हो जाएगा, ये इधर ले जाएंगे तो 81 माइनस क्या होगा, 81 माइनस 25, तो इसको माइनस कर लेंगे। तो ये माइनस माइनस के ऐड होकर कितने हो जाएंगे, 8 माइनस के 8x, और इधर से माइनस करेंगे जो मिलने वाला है आपको 11 6 और ये 5 यानी 56 मिलेगा। इसको माइनस करेंगे तो 81 में से 25 माइनस करेंगे 56 मिलेगा। अब इसको क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 8 से डिवाइड कर देंगे, 7 आ गया, तो x की वैल्यू माइनस के 7, यानी वो जो पॉइंट होगा यहाँ ये हो जाएगा माइनस के 7,0, मतलब कि ये पॉइंट इधर लाई करेगा कहीं ना कहीं, इस ये निगेटिव साइड एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। अच्छे से समझ आया होगा, एक बार देखो इसको, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है ये देख लेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए y की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ठीक है, यानी उनके बीच 2 पॉइंट है आपके पास, ऐसे समझो ये 2 पॉइंट है, ठीक है। इसकी x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका p पॉइंट ये होगा, और p और इसके बाद q पॉइंट आपको दे दिया ये, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस आपको दे दी 10 यूनिट, क्या दे रखे 10 यूनिट, 10 इकाई, ठीक है। तो ये निकालने हैं, इसके जो पॉइंट्स दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, वे क्या दिए 2, -3, और इधर दे रखा है 10, y, ठीक है ना। तो यहाँ से देखेंगे ये x1 y1 x2 y2, और ये जो होगा यहाँ से pq की वैल्यू ये होगी। तो pq इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला पढ़ा कि x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ठीक है। pq की वैल्यू 10 इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा y2 माइनस y1, सॉरी x2 क्या होगा, x2 माइनस x1, ठीक है। तो 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y प्लस 3 का स्क्वायर, तो 10 इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। अभी क्या था, बोथ साइड स्क्वायरिंग, ठीक है। जब स्क्वायरिंग करेंगे यहाँ पर, यानी दोनों पक्षों का वर्क करने पर, तो इसका 10 का स्क्वायर हो जाएगा और पर इक्वल हो जाएगा रूट, इसमें से माइनस कर देंगे, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि बोथ साइड स्क्वायरिंग की। तो ये 100 हो जाएगा, और इज इक्वल टू ये 64, और प्लस इसका फॉर्मूला आइडेंटिटी खोल देंगे a प्लस b के होल स्क्वायर की, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है भाई, ये होगा। तो यहाँ से क्या होगा, एक ये इसका स्क्वायर करेंगे तो y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3, ठीक है भाई। तो 100 इज इक्वल टू 64 प्लस y का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, ठीक है। तो इसको इधर ले आएंगे, तो इसको जब इधर लाएंगे यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, 100 में से माइनस कर ये होगा यहाँ से 0, इधर क्या रहेगा, जब ये इधर आएगा ये 0, इधर 0 होगा, तो 0 इज इक्वल टू 64 माइनस 100 y का स्क्वायर प्लस के और प्लस के 9 का स्क्वायर, सॉरी 9 प्लस 6y, क्या होगा 6y। तो यहाँ से ये माइनस जो करेंगे, यहाँ से माइनस, ये देखो ये प्लस का है, ये प्लस का है, दोनों एक जगह ऐड होंगे, तो 73 माइनस 100 और प्लस y का स्क्वायर और प्लस 6y, ठीक है। तो 100
100 में से 73 माइनस करेंगे तो आपके पास जो आएगा यहाँ से, अब इस जीरो को इधर लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो इस जीरो को इधर लिख लेते हैं तो क्या बनेगा y², इसको मैंने पहले लिखा, फिर प्लस के 6y और माइनस के 23 इज इक्वल टू 0, 27, ठीक है। तो ये रहेगा आपके पास, ठीक है। तो 27 के अब ये क्या बनी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अब तक सोल्व किया आपने, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व होती है, यानी द्विघात समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं, हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट द्वारा सोल्व किया जाता है, ठीक है। यानी इसके गुणनखंड करके, यानी कैसे होते हैं 27 के ऐसे टुकड़े, ऐसे फैक्टर्स, ऐसे मल्टीपल्स जिनको माइनस करने पर, क्या करने पर, माइनस करने पर 6 आ जाए, ठीक है। अगर यहाँ माइनस का साइन हो तो माइनस करने पर 6 आए, प्लस का साइन हो तो प्लस करने पर 6 आए, ठीक है। तो यहाँ से y² प्लस 6, इसको लिख सकते हैं 9 माइनस 3, क्योंकि 9 3 या 27 और 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 रहेगा, ठीक है। तो y पर माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो बना y² प्लस 9, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 9y और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 3y और माइनस के 27 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, y कॉमन आ गया, तो y जब कॉमन आ गया यहाँ से भी तो y यहाँ रहेगा और 9 रहेगा यहाँ पर और माइनस के, फिर 3 माइनस के 3 कॉमन लिया तो y माइनस y प्लस 9 और इज इक्वल टू 0। तो ये और ये फिर कॉमन आ गया तो y प्लस 9 और यहाँ से y माइनस 3। तो यहाँ से अगर एक बार तो 0 के इक्वल इसको पुट कर देंगे, जब इसके इक्वल पुट करेंगे तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू माइनस के 9, y की वैल्यू क्या मिली 9 मिली। अब y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 3, तो एक y की वैल्यू आपको 3 मिलेगी। तो यहाँ से क्या होगा, y की जो वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है, -9 भी हो सकती है और प्लस के 3 भी हो सकती है। तो इसमें से कुछ भी वैल्यू रख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है भाई। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो ले सकते हैं -9 भी और प्लस के 3 भी, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा यहाँ से देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 9। और 9 क्वेश्चन में कहा क्या से ये कह रहा है कि इसको कर लेंगे ना, हो जाएगा क्वेश्चन, कर लो। तो यहाँ से क्वेश्चन 9 होगा आपके पास। 9 क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। थोड़ा उसमें एक्स्ट्रा काम होगा बस इससे। ये कह रहा है कि इफ आपके पास एक क्यू पॉइंट है और पी आर से जो क्या होगा इक्वी डिस्टेंस पर होगा, ठीक है। ये पी पॉइंट होगा और यहाँ पर क्या होगा आर पॉइंट होगा। तो ये क्या है, पी और आर 2 पॉइंट है, ठीक है। पी और आर 2 पॉइंट है, ध्यान से देखोगे मेरी बात का, ठीक है। इसके बाद फिर इसने कहा यहाँ पर और क्यू जो होगा, क्यू जो पॉइंट होगा ये होगा इससे भी और इस पॉइंट से भी इक्वी डिस्टेंस यानी बराबर की दूरी पर होगा, ये वैल्यू इक्वल होगी इस वैल्यू के, ठीक है। तो ये क्यू पॉइंट हुआ। तो इसके जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको, पॉइंट्स दे रखे हैं क्या क्या, 0 1 यानी 0,1, इसके बाद 5 -3 और यहाँ से x, 6 ये दे रखे हैं। ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR और PR। एक तो QR भी निकालनी है आपने, ठीक है, क्या निकालनी है QR और एक निकालनी है PR यानी टोटल डिस्टेंस भी निकालनी है और ये डिस्टेंस भी निकालनी है, बड़ी इजी है, निकाल दोगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या करोगे, सबसे पहले ये कहेंगे कि ये आज नहीं इक्वी डिस्टेंस है, दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। तो PR इक्वल होगा, सॉरी PQ इक्वल होगा QR का, ठीक है। तो ये क्या है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, x2 माइनस x1, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल होगा x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 माइनस y2 का स्क्वायर। मैं तुमसे ये देखो ध्यान से, अगर आप ऐसे नहीं निकाल सकते तो इसको अलग निकाल लो, इसको अलग निकाल लो, दोनों को इक्वल पुट कर लो, तब भी सोल्व हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तभी ये जरूरी है कि जैसे मैंने किया क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व होगा। क्वेश्चन को हम कितने भी टाइप से तरीके से सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि पहले तो पी क्यू की वैल्यू निकाल ली आपने, ठीक है, फिर क्यू आर की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद इसको इक्वल पुट कर दो, ठीक है, तब भी हो सकता है। तो यहाँ से ये देखना, तो यहाँ से क्या करेंगे,
x2 क्या होगा यहाँ से 0 और माइनस 5 का स्क्वायर प्लस ये क्या होगा 1 माइनस 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 प्लस का 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सो इक्वल होगा किसके हो जाएगा यहाँ से इक्वल ये अगर ध्यान से देखोगे तो ये होगा x2 माइनस 0 x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस और ये हो जाएगा यहाँ से 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देख लेंगे इसको -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर करेंगे तो ये इसमें से 0 में से माइनस करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और यहाँ से 3 और 1 4 का स्क्वायर करेंगे 16 इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों साइड का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे यानी बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करने के बाद ये क्या होगा ऐसे स्क्वायर बना लेगा और इससे रूट कैंसिल, इससे रूट कैंसिल, तो 25 और 16 तो ये क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो इसको इधर ले जाएंगे माइनस कर देंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 41 माइनस 25। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस करेंगे यहाँ से तो 16 रहेगा, ठीक है, वापस क्या रहेगा 16। तो एक्स की वैल्यू जो मिलेगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 था तो एक्स ये मिलेगा आपको 16, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 16 ये वैल्यू मिली, सॉरी 4 ये वैल्यू मिली कि आपके पास क्या होगा प्लस के 4 प्लस माइनस यानी प्लस माइनस 4 मिलेगा एक्स की वैल्यू, ठीक है। यानी एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक तो 4 होगी और एक माइनस 4 होगी। एक्स की वैल्यू ये होगी, एक तो ये होगी और एक फिर ये होगी। अब ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकालनी है आपने, सबसे पहले यहाँ से वैल्यू निकाल लोगे आप क्यू और आर की, ठीक है। क्यू आर की जब वैल्यू निकाल लेंगे क्यू आर की, तो जब एक्स की वैल्यू क्या लोगे 4 लोगे, जब एक्स की वैल्यू 4 ले, किसकी वैल्यू निकालनी थी क्यू आर की निकालनी ना, हाँ क्यू आर और पी आर की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से जब किसकी वैल्यू लोगे इसकी, जब ये वैल्यू लोगे 4 एक्स की, तो तब ये इसका कोऑर्डिनेट जो बनेगा क्यू आपके पास जो रहेगा वो 0,1 रहेगा और ये आर जो रहेगा ये रहेगा 4,6, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेंगे यहाँ से, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, हाँ भाई कितना आ रहा है। तो यहाँ से देखेंगे ये देख लेंगे इसको, इसकी वैल्यू क्या होगी x1 y1 x2 y2। तो यहाँ से ध्यान से देख लेंगे आपको मिलने वाला क्या है, ये मिलेगा आपको x2 क्यू आर निकालना है तो x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ मिला आपको 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और प्लस 5 रहेगा, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या मिलेगा 16 प्लस 25 इज इक्वल टू √41, यानी इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ये मिली √41। इसके बाद यहाँ से अगर आपको पी आर की वैल्यू निकालनी हो, क्या निकालनी हो पी आर की वैल्यू जब यही कोई पॉइंट रखेंगे तो क्यू आर क्या होंगे यहाँ 0, सॉरी यहाँ से पी आर की, तो पी का जो पॉइंट होगा ये होगा 5,-3 और आर कोमा यानी 4,6, ठीक है। तो x1 y1 x2 y2, तो यहाँ से पी आर जो निकलेगा पी आर निकल के आएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इजी लग रहा ना सब कुछ, हाँ भाई, अरे आसान है बिल्कुल भाई, मैथ सीखना बहुत ही आसान है, समझ रहे हो, बिल्कुल मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट है, लेकिन प्रैक्टिस है, आप लोग अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आसान है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 5 का स्क्वायर क्योंकि x2 माइनस x1 होता है, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा 6 माइनस हो जाएगा प्लस और इसका हो जाएगा यहाँ से 3 का स्क्वायर। तो ये जो मिलेगा आपको ये मिलने वाला है, इसमें से माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ से अगर ध्यान से देखोगे तो ये मिलेगा आपको 1 प्लस 81 और 81 इज इक्वल टू ये मिलेगा 82। तो एक तो आंसर होगा आपका ए, जब आपने x की वैल्यू क्या ली प्लस के 4 ली, एक इसने x की वैल्यू क्या दे रखी -4 भी दे रखी है, तो एक बार इसको -4 रख के सोल्व कर लेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना हो, ऐसा ना हो कि वो आपके मार्क्स को
कट कर ले, ठीक है। तो एक बार इसको ले लेंगे तो p की वैल्यू एक बार तो माइनस प्लस के 5 और -3 और r की वैल्यू क्या होगी x, 6, लेकिन x की जगह क्या रख लेना है, माइनस के 4 लेना है, ठीक है। तो आपके पास x1 x2 y2 और x1 y1 होगा। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, पी आर की वैल्यू एक वैल्यू हो जाएगी -4 और -5, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये होगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ से हो जाएगा प्लस के, इसमें से इसको माइनस करेंगे 6 + 3 तो इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है भाई। तो जब ये हो जाएगा यहाँ से तो इसको लिखेंगे क्या होगा, माइनस के 9 का स्क्वायर और माइनस के प्लस के 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 81 + 81 और इसको लिख सकते हैं √81 1 + 1 तो यहाँ से 9√2। इसको बाहर निकालने के लिए क्या होगा 9 बन जाएगा, ये 1 1 2 हो जाएगा। तो आपके पास एक ये वैल्यू होगी इसकी पी आर की और एक ये वैल्यू होगी। कंडीशन ये है जब या x = आप क्या लोगे +4 लोगे तब ये वैल्यू होगी और x = -4 लोगे तो आपकी वैल्यू ये होगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है आपके पास, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये क्या, और ये जो क्वेश्चन नंबर लास्ट है ना आपका, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है भाई। इसको एग्जाम और जो हमने क्वेश्चन ये किया ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लोगे आप लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट होगा आज का, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द x एंड y, तो दैट सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, यानी दो पॉइंट दे रखे हैं, उसका एक पॉइंट ये दे रखा है x, y और यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट दे रखे हैं ये और ये पॉइंट, ये क्या होगा a b c। तो ए पॉइंट क्या होगा, यहाँ से ए पॉइंट दे रखा है इसने 3,6 3,6 और इसके बाद ये पॉइंट दे रखा है -3 और 4। तो इसको भी सोल्व कर लेंगे, ऐसे ही इक्वी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इक्वल होगी तो ए बी इक्वल होगा बी सी के। तो यहाँ से लिखेंगे x2 x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ठीक है। तो रख लेंगे आप, चलो रखो। तो ये क्या होगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर इक्वल होगा x3 - x2 का स्क्वायर प्लस y3 - y2 का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये हुआ ना, तो x2 क्या होगा, x होगा x - 3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा x3 - 3 का और -x का स्क्वायर, क्योंकि x2 क्या होगा x होगा प्लस और y3 4 - y का स्क्वायर, ठीक है। इनका स्क्वायर होगा दोनों का, ठीक है। तो इनका 4 इन बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, जब इसकी भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर होगा तो इससे ये कैंसिल हुआ और इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से लिख सकते हैं इसका स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इक्वल होगा -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। वैसे तुम्हें ये बता दूं, चाहे माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो, दोनों जगह हमेशा फॉर्मूला का जो आइडेंटिटी बोलती है वो हमेशा ऐसी बोलती है, जैसे कि a + b का होल स्क्वायर हो तो a² + b² प्लस 2ab, और चाहे यहाँ पर क्या हो a - b ये हो तो भी a² + b² प्लस 2ab। मैं तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये क्यों ऐसा हुआ कि ये दोनों इक्वल हुए, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये आपके पास -1 और माइनस ये है, ठीक है भाई। तो यहाँ से अगर मैं इसको लिखना चाह रहा कि इसमें से माइनस कॉमन लिया मैंने, ठीक है। माइनस कॉमन लेने के लिए क्या करूँगा, और इसको मैं स्क्वायर यहाँ पर लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको क्या करूँगा, माइनस कॉमन लिया तो a + b हो जाएगा यहाँ पर, और इसका क्या बनेगा स्क्वायर, और जब इसको स्क्वायर करते हैं किसी भी माइनस का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा प्लस आता है, तो सेम यही बन जाता है। तो इसलिए क्या होगा, फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा यहाँ से। तो यहाँ से अब इसका फॉर्मूला खोल देंगे, x⁴ प्लस 9 - 6x और प्लस इसका फॉर्मूला ओपन होगा, आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो y² प्लस 36 और माइनस 2 6 12y और इक्वल यहाँ से इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे 9 + x² माइनस प्लस 2 3 6x।
क्या होगा 6x, और यहाँ से क्या करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस वाई का प्लस वाई का स्क्वायर और माइनस 8y, ठीक है। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बाकी और तो 9 से 9 कैंसिल, ठीक है, बाकी और सब सेम रहेगा। तो 6x और इसको लिख लेंगे माइनस के 6x और माइनस के 12y, ठीक है, और प्लस के 36, और इसकी इधर क्या रहा, तो 6x प्लस माइनस के 8y और माइनस प्लस के 16, ठीक है। तो ये बना। तो इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको तो इधर ले आएंगे और इन दो को इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो इसको जब इधर लाएंगे तो 36 माइनस 16, और जब ये 6x होगा और इसको भी इधर लाएंगे तो ये प्लस के 6x हो जाएगा, और जब ये माइनस के 8y होगा और इसको भी इधर ले आएंगे तो प्लस के कितना हो जाएगा, यहाँ से ये होगा, अगर ध्यान से देख रहे हो आप लोग तो आपको ये मिलेगा, इधर जाके प्लस हो जाएगा 12y हो जाएगा, 12y हो जाएगा, और 6x और 6x क्या होगा, यहाँ से 6x और 6x क्या होगा, यानी इसको माइनस कर देंगे 20, ठीक है, और ये क्या होगा 6x प्लस 6x 12x, और यहाँ से इसको क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, और इसको सोल्व करने के बाद आपके पास आएगा क्या भाई, यहाँ से आ जाएगा आपके पास, यहाँ से आएगा 12 में से ये आ जाएगा 4x, ठीक है भाई, क्या आएगा 4x, ठीक है। तो यहाँ से अगर ध्यान से देख रहे हो आप लोग, ठीक है, तो यहाँ मिला आपको 4x। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए और आगे, तो 20 इज इक्वल टू 4 कॉमन ले सकते हो, 4 कॉमन आएगा 3x प्लस y हो जाएगा यहाँ पर, तो ये बना लेगा यहाँ पर y, ठीक है, क्योंकि 4 कॉमन लिया, 4 से डिवाइड करेंगे 5 मिलेगा, तो 3x प्लस y इज इक्वल टू 5 मिला, और यही आपका रिलेशन बिटवीन x एंड y, ठीक है। यही क्या होगा, आपके जो क्वेश्चंस का रिलेशन होगा, यानी एक्स वाई का जो रिलेशन पूछा है यही होगा। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है, ध्यान से समझा होगा आप लोगों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये सेशन अच्छा लगा हो, तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ठीक है, कमेंट करें और कमेंट करके बताएं हमें आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आप ये रोजाना देखना चाहते हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने फ्रेंड को बताएं, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, यानी 7.2 एक्सरसाइज के साथ।